तीन तलाक, धारा 370, CAA, NRC, राम मंदिर निर्माण, ये सारे वो काम हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार में किए गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार जब सत्ता में आई तब से लेके आज तक ये सारे काम किए जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने इन बिलों को अपनी सत्ता में पास कराया है, लेकिन अब इन सब के बाद नरेंद्र मोदी सरकार हमारे देश में एक और बिल लेकर आ रही है, एक और नया नियम लेकर आ रही है। वो कौन सा नियम है हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ नेताओं की कोरोना अपडेट आप लोगों तक पहुंचा दें। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने कोरोना की जंग जीत ली है और हॉस्पिटल से उनकी छुट्टी कर दी गई है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और आज उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, यानी कि उन्होंने भी कोरोना की जंग जीत ली। इससे पहले अमिताभ बच्चन भी कोरोना की जंग जीत चुके हैं, संबित पात्रा भी कोरोना की जंग जीत चुके हैं और भी तमाम नेता कोरोना की जंग जीत चुके हैं। लेकिन इसके अलावा एक खबर बीकानेर से भी आ रही है। भाभी जी के पापड़ खिलाकर कोरोना वायरस का इलाज करने वाले नेताजी जो बीजेपी के नेता हैं, उनको आज कोरोना वायरस हो गया है, यानी कि भाभी जी के पापड़ का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ और वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो भाई ऐसी चीजों से बचकर रहें। ये फालतू के काम अगर कोई बताता है तो इस महामारी के दौर में ये कोई भी फालतू का काम ना करें। भाभी जी का पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ, ऐसा कुछ नेताजी ने कहा था, लेकिन नेताजी खुद आज कोरोना पॉजिटिव हो गए। चलिए खैर, अब ये बातें खत्म करते हैं, आते हैं उस बिल की तरफ। मोदी सरकार हमारे देश के अंदर जल्द ही एक बिल लेकर आने वाली है जिसका नाम है जनसंख्या नियंत्रण बिल। जनसंख्या नियंत्रण बिल क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण बिल को आम भाषा में समझा जाए तो ये एक ऐसा बिल है जिसके तहत आपको ज्यादा बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं मिलेगी। आप सिर्फ कम से कम 2 बच्चे ही पैदा कर सकते हैं। इस बिल को लेकर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, राज्यसभा में इस बिल को रखा भी गया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से इस बिल को पारित नहीं किया गया। लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही ये बिल हमारे देश के अंदर लागू कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर राज्यसभा के एक सांसद ने नरेंद्र मोदी को एक खत भी लिखा है, उसमें ये बात कही गई है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले साल 15 अगस्त को एक बात कही थी कि जो लोग अपनी फैमिली को छोटा रखते हैं वो असली देशभक्त कहलाते हैं। यानी कि अगर आपको देशभक्त बनना है तो आपको अपनी फैमिली को छोटा करना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये एक अमर उजाला की खबर है। इसमें नरेंद्र मोदी साहब का वो बयान छपा हुआ है जो उन्होंने पिछले साल 15 अगस्त के मौके पर दिया था। उन्होंने कहा था कि देशभक्ति साबित करने का एक मौका यह भी है कि आप अपनी फैमिली को थोड़ा छोटा रखें। अब इसमें आपको बता दें कि अगर ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे इस बिल के आने के बाद तो आपको नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। जैसा कि पिछले साल कुछ इसी तरीके का एक बिल बनाया गया था, उसमें यह कहा गया था कि अगर बिल आने के बाद आपकी फैमिली में 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं तो आपको जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं आपके लिए बंद कर दी जाएंगी। गैस सिलेंडर पर या कहीं भी आपको कोई सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी भी आपके लिए बंद कर दी जाएगी। जिसके बच्चे पहले से हैं, बिल आने से पहले अगर जिसके बच्चे ज्यादा हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। पिछले बिल की बात कर रहा हूं, आने वाले बिल में देखते हैं कौन कौन से नियम बनाए जाते हैं। जो पिछला बिल पारित किया गया था उसकी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ ऐसा ही आने वाला बिल भी होगा। तो मेन बात यही है कि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द ये बिल पारित हो जाएगा और आप लोग सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से भी आगे निकल जाएगी। इसी को देखते हुए ये नियम बनाया जा रहा है। आप लोगों की इस नियम के ऊपर क्या राय है अपने कमेंट बॉक्स में, आपका कमेंट बॉक्स है, यहां पर अपनी राय जरूर देकर जाया करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।